किसी ने सच कहा है, यह चमत्कार केवल विश्वास ही कर सकता है जो पत्थर को भी भगवान कर सकता है। यह चमत्कार केवल विश्वास ही कर सकता है जो पत्थर को भी भगवान कर सकता है। जीवन के हर मोड़ पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का होना बिल्कुल ही साधारण सी बात है। बात यही है कि समस्या के समय हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है। आज के पहले पाठ में एलियस की प्रतिक्रिया को पाते हैं। जब राजा अहाब की पत्नी इजेबेल एलियस को मरवा डालने चाहती थी, भयभीत एलियस निराश होकर होरेब पर्वत की गुफा में रात बिताते हैं। ईश्वर ऐसे हालत में भी उन्हें सांत्वना, प्रज्ञा एवं साहस देते हैं। सुसमाचार में हम यीशु के शिष्यों की प्रतिक्रिया को पाते हैं जब वे संकट का सामना करते हैं। जब शिष्य यीशु को पानी पर चलते देखा तो उनमें 3 तरह की प्रतिक्रिया हुई। पहली, वे विश्वास कर नहीं पाए कि जो पानी पर चल रहे हैं स्वयं यीशु ही हैं। उन्होंने कहा कि वे कोई प्रेत को देख रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने अत्यधिक भयभीत होकर चिल्लाने लगे। और तीसरी प्रतिक्रिया तब हुई जब यीशु ने कहा, धीरज धरो, डरो नहीं, मैं ही हूँ। सुसमाचार से हमें स्पष्ट होता है कि पीटर अल्पविश्वास के कारण समुद्र में डूबने लगते हैं। लेकिन एक सोचने की बात है कि नाव में सभी चेले उपस्थित थे, पर उतने चेलों में से सिर्फ पीटर ही एक ऐसा चेला निकला जिसने उत्साहपूर्वक यीशु की बातों पर विश्वास किया और अपने विश्वास को साक्ष्य देते हुए पानी पर कूद गया। जब तक उनकी आंखें यीशु की ओर लगी रही, वह यीशु की ओर बढ़ता रहा। पर जब वह सागर की लहरों को देखकर घबराने लगा, तब वह डूबने लगा। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का अनुसरण करने के मार्ग पर 3 बड़ी बाधाएं आ सकती है और इन 3 बाधाओं को यीशु के चेलों को भी सामना करना पड़ा। पहली बाधा, हमारे दिल में भय उत्पन्न होना। हमारे दिल में भय उत्पन्न होना। अगर हम यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं और जीवन में आने वाले तूफानों से डर जाते हैं, तो हम यीशु का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। यीशु ने आज की घटना में स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं ही हूँ, तुम डरो नहीं। फिर भी वे भय से कांप रहे थे। वे सोच रहे थे कि उनके जीवन का अंत निकट आ गया है। दूसरी बाधा हो सकती है मन में संदेह होना। मन में संदेह होना। चेलों को संदेह था प्रभु के वचनों पर। उन्हें संदेह था कि क्या वे अब बच पाएंगे। जब हम यीशु के मार्ग पर चलना चाहते हैं और हम उनके दिव्य वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम यीशु का साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। कई बार यीशु की बातें लुभावनी तो होती है, पर अमल करना कांटों के मार्ग पर चलने के सदृश होता है और तब हमारे विश्वास डगमगा जाता है। तीसरी बाधा हो सकती है समर्पण का अभाव। अगर हमारे मन दिल में समर्पण की भावना नहीं है, तब हम अपने कमरे में, अपने नाव में, अपने ही दायरे में रहना पसंद करेंगे। हम कभी भी अपने दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। हम यही कहते रहेंगे कि मेरा जीवन तो यहाँ सुरक्षित है, मैं क्यों बाहर निकलूं और अपने आप को परेशान करूं। आज प्रभु हमारे लिए
खुला निमंत्रण देते हैं और कहते हैं, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। इस आमंत्रण से यीशु हमसे चाहते हैं कि हम प्रभु की ओर मुड़ें। हम अपनी तीनों कमजोरियों को दूर करें। हम डरे नहीं, हम संदेह ना करें और हम उसकी सेवा के लिए अपने आप को संत पेतरुस की तरह समर्पित करें और अपना कदम आगे बढ़ाएं। आज हमें ज़रूरत है अपने दृष्टिकोण को बदलने की, यीशु के मार्ग को सही तरीके से पहचानने की, जीवन को सकारात्मक रूप से देखने की और भय मुक्त होकर पीटर के समान यीशु के दिखाए रास्ते में कदम बढ़ाने की, ताकि जीवन के खट्टे अनुभवों को हम अनमोल मोतिया में बदल सकें और कह सकें कि मुझे ईश्वर ने एक नए अनुभव दिए हैं। आइए आज विश्वास के वरदान के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हमारे विश्वास को उस राई के दाना के बराबर बढ़ाएं, जिससे कि हम यीशु ख्रिस्त के वचनों पर तथा उनके चमत्कारों पर हम विश्वास कर पाए। जैसे कि प्रभु अपने वचनों में कहते हैं, धन्य है वे जो बिना देखे हुए मुझ में विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उन्हीं का है।